वही खरा जिसने परिस्थितियों में हमारा घाव भरा। दोस्त, अच्छा दोस्त जो होता है ना, जात का ना पात का, ना अमीरी ना गरीबी, ना ऊंच ना नीच, ना भेदभाव, ना काला ना गोरा, ना छोटा ना मोटा, ना नाटा ना खोटा, पर सुख दुख में हरदम साथ रहता, न लाभ न हानि देखता, पर अनवरत हमारे साथ निरंतर चलता रहता। आज होगी दोस्ती की बात, अर्थ समझेंगे, महत्व समझेंगे, कहानी के हिसाब से समझेंगे और जीवन के पड़ाव पर मित्रता का क्या रोल है वो समझेंगे। तो दोस्तों, बहुत से लोग मित्रता को लेकर दुविधा में पड़ जाते हैं और जो व्यक्ति अधिकतर साथ में रहता है वही व्यक्ति ही हमारा सच्चा दोस्त कहलाता है। लेकिन अच्छा मित्र न केवल साथ रहता है, वह हमारा हितैषी और हमारी उन्नति में बराबर का हिस्सेदार होकर हमारा साथ देता रहता है। केवल खुशी के पलों की अभिलाषा करना और साथ देना ही दोस्ती नहीं होती, बल्कि विपत्ति के समय पर हमारा सहारा बनकर अपने दोस्त की सहायता करता रहता है। वही एक अच्छा मित्र है जो हमेशा एक अच्छे व्यक्ति वाले इंसान से मित्रता हमें करनी चाहिए। तो दोस्तों, महत्व क्या है इसके? व्यक्ति की ज़िंदगी में अच्छे दोस्त का होना बहुत महत्वपूर्ण है। इंसान अपने परिवार की बात सबसे ज़्यादा घनिष्ठ अपने मित्र से होता है। सारी की सारी बातें कर सकता है, A to Z बातें कर सकता है। कुछ बातें ऐसी होती है कि आप परिवार में नहीं कर सकते, बहन भाई हो नहीं कर सकते, लेकिन दोस्त एक ऐसा होता है A to Z सारी की सारी बातें, अंदर का गुबार आप निकाल सकते हो। और बोलते भी हैं कि जिस तरह किताब को ज्ञान की कुंजी कहा जाता है, उसी प्रकार अगर एक ईमानदार व विद्वान दोस्त मिल जाता है तो वह किसी ज्ञान के भंडार से कम नहीं। इंसान की कामयाबी में दोस्त का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि हमें मालूम है कि माता पिता और गुरुजन का करते हैं सम्मान, और जीवन में एक दोस्त का होना बहुत बड़ा है योगदान। एक सच्चा दोस्त नाकामयाब होने पर भी आपके साथ आपकी परछाई बनकर खड़ा रहता है और आपको अप्रिशिएट भी करता है। मतलब न कद बड़ा न पद बड़ा। अरे सच्चा दोस्त जो होता है हमारे कभी कभी ब्लड रिलेशन से भी बड़ा। दोस्ती तो इंसान कई करता है और किसी से भी कर सकता है, पर इससे प्रेम की भावना इसमें निहित होनी चाहिए। दोस्तों, दो दोस्त राम और श्याम अच्छे लंगोटिया यार, साथ में पढ़ने जाते, साथ में खेलने जाते, साथ में किताबें कापी भी खरीदते और आते जाते रहते थे। एक बार क्या हुआ, नदी के किनारे वो इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद दोनों में थोड़ी सी तू मैं हो गई, क्योंकि हमारे दोस्त में होती है। राम ने क्या किया, राम ने जोरदार तमाचा फटाक से लगा दिया श्याम को। श्याम बड़ा दुखी था, रो भी रहा था। राम तो वहाँ से चला गया, पर श्याम क्या किया, वहीं रेत थी, रेत में लिख दिया कि आज मेरे दोस्त ने मेरे को चोट पहुँचाई है और मैं इससे बहुत दुखी हूँ। श्याम भी वहाँ से चला गया। दोनों दोस्त 2-4 दिन बातें नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर गिल्ट था। और एक दिन फिर उसी नदी के किनारे वो इकट्ठा हुए। दोनों नहाने के लिए निकले। राम का पाँव फिसला और राम डूबने लगा। तब श्याम को याद आया और श्याम भी उसको बचाने में पूरी कोई कसर नहीं छोड़ी और राम को वो बचा लाया। तब श्याम क्वेश्चन करता है, क्योंकि राम जो है पत्थर पे लिख रहा था। श्याम को ऐसा लगा कि भाई मैंने तो कहीं ना कहीं रेत पे लिखा, तुम पत्थर पे क्यों लिख रहे हो? तो फिर राम बोलता है कि भाई तुमने भी अच्छा किया था, जब एक दोस्त दूसरे दोस्त को चोट पहुंचाए तो ऐसी जगह लिखो जिससे हवा पानी मिटा दें, क्योंकि लोगों को संदेश गलत नहीं जाना चाहिए। और मैं इसीलिए पत्थर पे लिख रहा हूं ताकि पत्थर पे मिट ना सके और संदेश ये जाए कि एक दोस्त ने एक दोस्त की जान बचाई। और दोस्ती दोस्तों अनवरत जिंदा रहती है। हम यहाँ से चले भी जाएंगे, आपको एक दोस्त की सच्ची याद आती ही रहती है, क्योंकि एक सच्चा दोस्त आपसे लड़ भी सकता है और आपके लिए किसी और से लड़ भी सकता है। अब दोस्तों, जीवन के पड़ाव पर मित्रता का क्या रोल होता है? कहाँ कहाँ से दोस्ती होती है? हमारे स्कूल के दोस्त जो रहते हैं उनसे दोस्ती होती है। आज हमें भी फील होता है कि वो रोटी और टिफ़िन बांट कर खाना याद आता है, और कॉपी एक दूसरे की शेयर करना याद आता है, और पेंसिल के छिलके एक दूसरे की कॉपी में डालना याद आता है, और किसी में तो मोर पंख किताबों के बीच में डालकर बोलना
बोलना कि मेरे को बहुत विद्या आ जाएगी, वो याद आता है। दोस्तों कॉलेज की दोस्ती भी रहती है, कैंटीन का समोसा हमें याद आता है, और बाइक में ट्रिपलिंग करके क्लास छोड़कर बंक मारना भी याद आता है। अरे मूवी जाना और परीक्षा निकट आ जाए तो नोटबुक मांगना और बाद में क्वेश्चन करता कि भाई कौन सा तुमने याद किया, मैंने तो याद नहीं किया। और यहाँ तक कि क्वेश्चन पेपर में, मतलब परीक्षा में भी एक दूसरे को ऑब्जेक्टिव टाइप बताना, वो याद आता है दोस्तों कॉलेज की दोस्ती। ऑफिस में भी दोस्ती होती है, कैसे होती है? उन मित्रों से कंपटीशन करना, काम का दबाव शेयर करना, और लोग तो सास बहू की साजिश भी करना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनना और कॉलेज के दिन याद करना, वो भी याद आता है। अरे जब बॉस डांट देते हैं तब एक दूसरे को बताना हमें याद आता है, क्योंकि कभी कभी हमारी आंखें होती हैं नम और सच्चा दोस्त यही करता है कम। दोस्तों सोशल मीडिया की मित्रता फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे भी हो जाती है, और आप को ये वीडियो दोस्त की कहीं ना कहीं याद दिलाएगा, क्योंकि आप दोस्त की करते हो केयर और इस वीडियो को आप करते हो शेयर। पर उससे पहले लिंक है, घंटी बजाइए, क्योंकि घंटी बजना जरूरी है। बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे दोस्तों। बुढ़ापे की दोस्ती जो होती है, पार्क में योग करते हैं, टहलते हैं, और शाम को परचून या पनवाड़ी की दुकान पर मिलते हैं, और सवेरे से शाम तक का घर का जो भी गुबार रहता है वो दोस्तों के साथ ही पूरा का पूरा निकल जाता है। तो अगर समराइज करें तो क्या मिला? बुरा वक्त सही होता है, क्योंकि वह छन्नी की तरह रहता है और सही दोस्तों को छान देता है, क्योंकि सच्ची मित्रता सबसे नहीं हो सकती। कुछ ही दोस्त ऐसे होते हैं कि जो सच्चे दोस्त होते हैं। और दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण किन से ले सकते हैं? कृष्ण भगवान से ले सकते हैं, क्योंकि कृष्ण सुदामा की है मित्रता। अरे हमें देती है संदेश, ऊंच नीच से ना रखो, यही तो मित्रों का है परिवेश। और आपने इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि ये मित्रता की बात है। बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे हमारे, फ्राइडे मिलेगा, संडे मिलेगा, ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही चलेंगे और मित्रता आपसे बढ़ाते रहेंगे। तो वीडियो सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए, अभी तक रुके रहने के लिए, शेयर करने के लिए, केयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।